नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित आज एक नए लेक्चर के साथ आया हूँ। ये लेक्चर काफ़ी शॉर्ट रहेगा। आज का लेक्चर है टुबेरियल ग्लैंड के ऊपर। आज हम जानेंगे टुबेरियल सलाइवरी ग्लैंड, जो कि मानव के शरीर में नया खोजे जाने वाला ऑर्गन है। नीदरलैंड कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स जब कैंसर के मरीजों पर सीटी स्कैन और पेट स्कैन कर रहे थे तो उन्हें नेज़ल कैविटी और गले के बीच पर कुछ चीज़ दिखाई दी, करीबन 3.9 सेंटीमीटर लंबी। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये माइक्रो ग्लैंड्स हैं, लेकिन करीबन 100 मरीजों के ऊपर और 2 शवों के ऊपर जब ये एक्सपेरिमेंट वापस बारंबार किया गया तो ये कंफर्म हो गया कि ये एक नई ग्रंथि है, जिसका नाम इन्होंने टुबेरियल ग्लैंड दिया। आइए एक डायग्राम से समझते हैं इसकी जगह कहाँ पर है। ये देख रहे हैं, ये आपके नाक के पीछे का हिस्सा और ये गले के ऊपर का हिस्सा। ये जो कैविटी है, ये जो जगह है, इस जगह को कहते हैं टोरस ट्यूबेरिलिस। इसी जगह के ऊपर टुबेरियल ग्लैंड का नाम दिया गया। ये जो देख रहे हैं चमकीला पोर्शन है पेट स्कैन के अंदर, ये जो ग्रंथि दिख रही है, यही एक नया जो ऑर्गन डिस्कवर हुआ जिसे टुबेरियल ग्लैंड कहा गया। हमारे शरीर में 3 मेन सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनका नाम है इस प्रकार: पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड और सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। और अब ये चौथी मानी जा रही है, जिसे हम टुबेरियल ग्लैंड कहेंगे। सलाइवरी ग्लैंड का काम होता है लार निकालना, जिसे सलाइवा कहा जाता है। ये ज़रूरी होता है हमारे खाने को पचाने में, स्वाद के लिए, निगलने के लिए, और दांतों की हेल्थ भी मेंटेन रहती है। अगर सलाइवा प्रोड्यूस होता रहता है तो दांतों में केरीज नहीं लगती। अब आइए समझते हैं कि इस खोज का क्या अर्थ है, इसका क्या महत्व होगा। देखिए, हेड एंड नेक सर्जरीज जो भी होती हैं और हेड एंड नेक कैंसर जितने भी होते हैं, वहाँ पर 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है, एक सर्जिकल ट्रीटमेंट और एक रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट। कैंसर के लिए जो हम कहते हैं रेडियोथेरेपी दी गई है, ये वही कहते हैं। अब जब रेडियोथेरेपी दी जाती है तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो ग्रंथियाँ होती हैं, ये डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनमें लार निकलना कम हो जाता है या बिल्कुल हद तक ख़त्म हो जाता है। अब जब लार नहीं निकलता तो मुंह में सूखापन हो जाता है, जिसकी वजह से खाना निगलने में, खाना चबाने में, यहाँ तक कि दांतों में केरीज बहुत हो जाती हैं, जिसकी वजह से मरीजों की हालत काफ़ी हद तक दयनीय हो जाती है। अब जो ये नई ग्रंथि का शोध हुआ है, इससे हमें इसकी जगह भी पता चल गई है। अब जब हम रेडियोथेरेपी देंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इस ग्रंथि के ऊपर रेडिएशन ना पड़े, जिसकी वजह से ये ग्रंथि डैमेज नहीं होगी। और जब ये डैमेज नहीं होगी तो ये लार निकालती रहेगी, और जब ये लार निकालती रहेगी तो कैंसर मरीजों को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा इससे। तो ये था टुबेरियल ग्लैंड। अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि सवाल ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आज की तारीख में। देखिए, पहला सवाल ये है कि सलाइवा में जो होता है, जो लार होती है, जो थूक होती है, उसका पीएच कितना होता है? ये आया हुआ क्वेश्चन है। और दूसरा, सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड कौन सा है हमारे शरीर में? ये दोनों सवालों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं इसका जवाब अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।